इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बेंगलुरु में जीत का जश्न, आईपीएल ट्रॉफी जीतने का जश्न आरसीबी का मातम में बदल गया। जिस तरह से वहां पर विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहे थे, भगदड़ मची। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा घायल हैं और बताया जा रहा है कुछ की हालत गंभीर है, तो मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बताएं, 18 सालों में पहली बार बेंगलुरु ने आईपीएल का खिताब जीता और इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए लाखों की संख्या में लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। गेट नंबर 6 पे भगदड़ मचती है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे लाठीचार्ज होता है भीड़ को देखते हुए, जिसकी वजह से भगदड़ मचती है। तो कुछ चश्मदीद वहां पर लाठीचार्ज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जिस तरह से अचानक से लाठीचार्ज हुआ, लोगों में पैनिक फैला, भगदड़ मच गई। कुछ का कहना है कि वहां लोगों का दम घुटने लगा, फिर वहां पर भगदड़ मची है। कई लोग ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्टेडियम के कई गेट मौजूद हैं, तो कई गेट अगर मौजूद थे तो सिर्फ एक ही गेट से क्या आम लोगों की एंट्री थी, बाकी गेट्स क्या लोगों के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए ब्लॉक थे? अगर प्रशासन खुला इन्विटेशन दे रहा था लोगों को आने का और इस सेलिब्रेशन में शरीक होने का, तो उसके मद्देनजर इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? सेलिब्रेशन की इतनी जल्दी क्या थी कि आप 1-2 दिन रुककर भी सेलिब्रेशन कर सकते थे, कि तब आप पूरे इंतजामात करा लेते और उसके बाद आप इस तरह की कोई सेलिब्रेशन रखते? आपने रात को मैच जीता है, सुबह तक क्या आप इतने इंतजामात करवा पाए हैं? तो ढेर सारे सवाल वहां पर उठ रहे हैं और सवाल ये भी है कि इस सब भगदड़ के बीच में अंदर कार्यक्रम जो है सेलिब्रेशन का वो चलता रहा, तो वो कितना वाजिब था? आपको 3 अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम भीतर फोटो खिंचवा रहे थे, भगदड़ में लोग मर रहे थे। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी फोटो खिंचवा रहे थे। बाहर लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे थे। बच्चे मासूम, उनका दम घुट रहा था, वो बेहोश हो रहे थे। लेकिन अंदर देखिए कि ठीक उसी वक्त जब बाहर पैनिक की सिचुएशन थी, अंदर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पूरी तरह से सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, फोटो ऑप हो रहा था, तालियां बज रही थी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई क्या आपको कोई फिक्र नहीं है? और क्या वहां पर जो टीम के खिलाड़ी मौजूद थे उनको ये इंटीमेशन दिया गया था कि बाहर इस तरह से भगदड़ मच गई? और ऐसा मुमकिन नहीं है कि बाहर इतनी बड़ी भगदड़ हो, अंदर सिक्योरिटी पर्सनल्स ने बीफ अप ना किया हो और इत्तला ना दी गई हो। और अगर इत्तला थी तो फिर ये सेलिब्रेशन क्यों जारी रखा गया? अगर आपको रखना भी था, अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा फर्दर पैनिक फैलता, बाहर की स्टेडियम की भीड़ जो है वो भी पैनिक में आ जाती, तो फिर वहाँ पर जब ये कार्यक्रम खत्म किया गया तो किसी भी तरह से किसी ने कोई भी शब्द नहीं कहे हैं मरने वालों के लिए, घायलों के लिए, आरसीबी फैंस के लिए। तो फैंस भी लगातार ये तमाम सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, सवाल सीधे सीधे है कि आखिर ये आयोजन जो है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार लेगी? कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आयोजन था और अगर उन्होंने सरकार से परमिशन ली थी और सरकार की तरफ से जिस तरह से न्योता दिया जाता है आइए सेलिब्रेट कीजिए, और अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर इंतजामात किए गए होंगे, प्रशासन ने नो ऑब्जेक्शन भी लिया गया होगा। तो वहां पर कमी चूक किसकी तरफ से थी? कार्यक्रम का सेलिब्रेशन कराने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? ये कार्यक्रम एक दिन छोड़ के भी हो सकता था। जिस तरह से जब वर्ल्ड कप जीता था तो मुंबई में विक्ट्री सेलिब्रेशन हुआ था, परेड निकली थी, तो उसके लिए वक्त लिया गया था ताकि कम से कम वहां पर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता तौर पर हो जाएं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो बीफ्ड अप हो जाएं। तो यहाँ पर सवाल कई हैं कि स्टेडियम के अलग अलग गेट्स थे, क्या ये एंट्री जो है एक ही गेट से थी? एंट्री का तरीका क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था और कोई एक कट ऑफ रखा गया था कि भाई इतने लोग इतने बजे तक आ जाएंगे तभी तक आपको अंदर जाने दिया जाएगा, या फिर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाएगा? कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया था, या फिर भाई स्टेडियम की कैपेसिटी है नहीं लेकिन पूरा बेंगलुरु आ जाइए और आप आके विक्ट्री सेलिब्रेशन में शामिल हुई है? तो ये फेलियर जो है प्रशासन की तौर पे कहाँ रहा, किसका रहा, किसने इस पूरे इवेंट को आयोजन की जिम्मेदारी मूलतः ली थी? फिर उसके बाद इसकी अप्रूवल अगर मिले तो प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे? तो जवाबदेही लगातार उठ रही है।